आज 1 फरवरी को भारतीय केंद्रीय बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले है रक्षा क्षेत्र, जिसमें विमानों के पुर्जों के कच्चे माल पर सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी में छूट दी गई है। सी प्लेन के निर्माण पर प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स देने की बात कही गई है। रक्षा बजट को 7.85 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। विमानन पुर्जों के कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इलाज की लागत कम करने के लिए 17 आवश्यक कैंसर दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दिया गया है। 7 और दुर्लभ बीमारियों को भी इस छूट के दायरे में लाया गया। विशेष कैंसर उपचारों के लिए वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2035 तक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं। सोलर ग्लास निर्माण के लिए सोडियम एंटीमोनेट पर छूट। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के निर्माण में उपयोग होने वाले सामानों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क छूट का विस्तार। सभी आईटी सेवाएं एक ही श्रेणी के तहत 15.5% सेफ हार्बर मार्जिन के साथ। सेफ हार्बर के लिए सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए की गई। भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना। पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन केंद्रों का समर्थन करने के लिए पूर्वी तट विकास गलियारा। कृषि और किसानों के समर्थन के लिए मानसिक स्वास्थ्य पहुंच के लिए छोटे किसानों पर विशेष ध्यान। 500 जलाशयों, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला, पशुधन सब्सिडी के लिए पहल। पशुधन किसान संगठनों और नारियल, चंदन, काजू, अखरोट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए समर्थन। क्रिएटिव और हेल्थ केयर सेक्टर के में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के लिए समर्थन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज में प्रयोगशालाएं। 1.5 लाख देखभाल करने वालों केयर गिवर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वैल्यू टूरिज्म केंद्र भी खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 2000 नए राष्ट्रीय जल मार्गों का संचालन, प्रशिक्षण संस्थानों का शुभारंभ, वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम का निर्माण। बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए विकसित भारत अर्थात विकसित भारत हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। पीएफसी और आरईसी लिमिटेड का पुनर्गठन होगा और एसएमई के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए। निर्माण क्षेत्र, भारत खेल के सामान का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। वस्त्र क्षेत्र में विकास के लिए समर्थ 2.0, मेगा टेक्सटाइल पार्क, खादी के लिए महात्मा गांधी ग्राम समाज शुरू किया गया है। 5 वर्षों में कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना दिया गया है। टेक्नोलॉजी और बायोफार्मा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 40,000 करोड़ रुपए का परिव्यय। अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। खनिज समृद्ध राज्यों के लिए समर्थन। बायोफार्मा शक्ति, 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।